लाइव ऑल हिमाचल न्यूज में राम प्रकाश से आज के समाचार सुनिए। सहकारी सभा भरमाड़ में लगा किसानों का शिविर। इफ्को के द्वारा किसानों को दी गई जैविक खाद डालने की जानकारी। श्रेय सूद जानकारी देते हुए परीक्षणों में भिन्न भिन्न फसलों में 11-36% वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस तकनीक को भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग डीएसटी तकनीक विकास बोर्ड टीडीवी द्वारा मान्यता दी गई है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास में विज्ञान तथा तकनीक नवाचार हेतु पंजीकृत किया गया है। क्षेत्रीय मंडल अधिकारी श्रेय सूद से विशेष वार्ता की, जिसमें किसानों को और इनसे किसानों के प्रति इस प्रोडक्ट की विशेष जानकारी ली गई और जानकारी देते हुए खाद है और जिसको प्राकृतिक खाद भी कहते हैं, वही यके को रही है। नहीं प्राकृतिक नहीं है ये, और रासायनिक खाद नहीं है, रासायनिक खाद है। इसका और जो यूरिया डायरेक्ट आता है उसमें क्या अंतर क्या है इसमें? देखिए, यूरिया जो आपका बोरी वाला आता है और जो ये नैनो यूरिया है, दोनों की बनावट एक जैसी है। फर्क है कण के आकार में, और ये तरल रूप में आता है नैनो यूरिया आपका, और वो दानेदार रूप में आता है। फर्क इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो हम यूरिया बोरी वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे के अंदर लगभग 20% तक की इस्तेमाल होता है, वो बाकी का 80% जो है आपका वो व्यर्थ जाता है। और रही बात नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया जो है उसको अगर हम पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वही नैनो यूरिया लगभग 80% तक जो है वो पौधे द्वारा सोख लिया जाता है, और उससे जो है आपकी वेस्टेज जो है वो कम होती है। तो मुख्य रूप से जो नैनो यूरिया का काम है वो प्राकृतिक जो आप पारंपरिक जो यूरिया आपका आता है उसको रिप्लेस करने में जो है मुख्य इसकी जो भूमिका वो रहेगी। तो इसमें जैसे किसी फसल की बिजाई होती है तो बिजाई के समय भी ये यूज होता है कि बिजाई के बाद यूज होता है? नहीं, हाँ, अच्छा सवाल है। जो आपका नैनो यूरिया तरल है इसका इस्तेमाल बिजाई करने के कम से कम 40 दिन के बाद रहता है। अगर आपकी फसल बिजाई के बाद 40 दिन की हो चुकी है, उस पर इतने पत्ते आ चुके हैं कि आप इसको जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। इसका काम हमेशा पत्ते के ऊपर रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा, ना कि ज़मीन के नीचे रहेगा। तो इसको इस्तेमाल करने की विधि यही है कि एक पंप जो आपका 15 लीटर का आता है, पिट्ठू पंप जो आप बिजली से चलता है या फिर जो मैनुअल होता है, उसमें आप इसके लगभग 2 से 3 ढक्कन डाल देंगे। एक ढक्कन में 25 ml का नाप लगा होता है, तो लगभग ये 60 से 70 ml के करीब जो आपका बनता है पूरा, उस घोल को आप जो है वो एक कनाल क्षेत्र के ऊपर जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाए बिजाई के बाद तब आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें क्या सभी प्रकार की सब्जियों में प्रयोग किया जा सकता है या सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग? किसी भी फसल में, अगर आपके पास बगीचा भी है, आपके पास संतरे का, खट्टे का, नींबू का बगीचा है, सेब के पौधे आपने लगाए हैं, तो हर प्रकार की फसल के ऊपर जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। और कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ हैं, जैसे घास मारने वाली, कीड़े मारने वाली, या फिर कवकनाशक जो होते हैं, उसके साथ भी आप नैनो यूरिया को मिक्स कर सकते हैं, जिसके कारण आपके 2 स्प्रे करने की बजाय एक ही स्प्रे में जो है आपका सारा काम हो जाएगा। आजकल एक बात प्रचलन है कि जो फसलों के ऊपर या जो सब्जियों के ऊपर जो इनको उगाने में जो भी दवाइयाँ डाली जाती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ जो डाली जाती हैं, उनसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उनका ज़्यादा साइड इफेक्ट आता है। तो जो इफ्को के द्वारा जो नैनो का जो यूज की जाएगी, दवाइयाँ की जाएंगी, इसका और उसमें क्या अंतर है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खाद्य ही हैं, ये दवाइयाँ नहीं है। दवाई का जो उद्देश्य होता है वो किसी बीमारी या कीड़े को मारना होता है, इसका उद्देश्य है पौधे को पोषण देना। तो जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये पौधे के अंदर पोषण के रूप में संतरित होगा, ना कि ये किसी कीड़े मारने के लिए या फिर कोई बीमारी को लड़ने के लिए। हमारे आप में धारणा है कि कोई भी चीज़ अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो दवाई ही होगी, परंतु सबसे बड़ी भ्रांति जो है इसके बारे में वो ये निकालना है ज़रूरी कि ये दवाई है, ये खाद है। ये यूरिया का काम ही, जो यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद है वही हम पत्ते के माध्यम से नैनो रूप के अंदर जो है वो पौधे को दे रहे हैं। तो इसका दवाई का काम नहीं है, पोषण देने का काम है। अच्छा, तो इसी के साथ हमें इसके बारे में ये भी बताइए कि किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आपकी जो इफ्को कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट हैं जो किसानों के हित में बनाए गए हैं
उनका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा ध्यान तो एक तो रखना चाहिए कि जैसे आप इसका स्प्रे करते हैं तो कम से कम भी 6 से 8 घंटे तक जो है वो बारिश ना हो। और जैसे मान लीजिए किसी दवाई के साथ इसको मिक्स भी करना चाहते हैं तो हम सबको एक जार टेस्ट जो होता है वो उसकी सिफारिश करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए 2 खाली गिलास लें ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा, एक में नैनो यूरिया और एक में जो है आप जो दवाई मिक्स करना चाहते हैं वो मिक्स करके दोनों को एक ही उसमें गिलास में डाल के चेक कर सकते हैं कि वो दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो सकती हैं कि नहीं। अगर तो वो घोल जो बनता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बनता है तो वो चीज़ें आपस में मिक्स हो सकती हैं। अगर उसके अंदर कोई धुंधलापन आता है, कोई थक्के बनते हैं या घोल जो है वो बदल जाता है तो वो चीज़ें मिक्स नहीं हो सकती। अदरवाइज़ ये पर्यावरण हितैषी है और आपकी ज़मीन के लिए भी हितैषी है। और सबसे बड़ी बात इसका काम यही है कि जो पारंपरिक यूरिया के ऊपर सब्सिडी भारी भरकम दी जा रही है सरकार द्वारा, उसके ऊपर कुछ हद तक अंकुश लगाना जो है वो इसका उद्देश्य है। सर अपना नाम। मेरा नाम श्रेय सूद है और मैं यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ जिला कांगड़ा में। तो सर हम किसानों को पूछना चाहिए। हाँ हाँ। तो सर अपना आप नाम भी बताइए, पीछे रहिए थोड़ा, पीछे पीछे। अब नाम भी बताइए, आपने इसके प्रोडक्ट तो यूज़ किए होंगे? मेरा नाम गुरचरण सिंह है जी, तो उनके बारे में हमें बताइए क्या लाभ हुआ? ऐसा है कि जो है नैनो यूरिया ये तो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। टिल डेट, ठीक है। और दूसरा जो हम खाद्य डाल रहे हैं पारंपरिक तरीके से, जैसे यूरिया है, 12-32-16 है, इनको हम समय समय पर प्रयोग करते हैं, यही है। सर आप भी बताइए कि आपने इसका प्रयोग किया होगा? मेरा नाम शेर सिंह है जी। मैंने पिछले साल इसका यूज़ किया था जी, जी। और खर्चा कम आया था और प्रोडक्शन जो अधिक आई थी। जो हम प्रॉपर करते हैं ना, खाद यूरिया देते हैं, 12 देते हैं, इसके प्रोडक्ट देने से प्रॉफिट हमें ज़्यादा हुआ पहले से। इसमें क्या अब ऐसा होता है कि जब फसल 40 दिन की हो जाती है तो फिर एक्स्ट्रा जो होता है वो खाद नहीं देना पड़ती इसमें? खाद फिर इसका जो छिड़काव है वही खाद का काम नहीं, करता है? यूरिया देना पड़ता है, जब जब 5 किलो देते हैं तो 2 किलो देना, यूरिया कम देना पड़ता है और इसकी स्प्रे देना पड़ती है। ठीक है सर, आपने इसका किया प्रयोग? मेरा नाम गोरखी राम है, मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया। आप में किसने यूज किया भाई इसका? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के किसान जो है उन्होंने अभी तक इन प्रोडक्टों का प्रयोग वो नहीं किया है। इसी संदर्भ में जो है ये कैंप जो है वो श्रेय सूद के सौजन्य से जो है इस समय इफ्को के सौजन्य से जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें किसानों को अपने प्रोडक्टों से संबंधित जो है वो विशेष जानकारी दी जा रही है। आप किसानों को, ब्रह्मांड के किसानों को विशेष संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि कई किसान जो हैं वो, कईयों के मन में सवाल भी रहते हैं कि नैनो यूरिया जो है वो हमारे फसल के ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव ना डाले। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे कुछ किसान जो है जिन्होंने इसको तरीके से इस्तेमाल किया है, अगर उनको सकारात्मक प्रभाव मिले हैं इस नैनो उर्वरकों के, तो इसका मतलब यही है कि ये उर्वरक जितने भी आए हुए हैं ये सब टेस्टिंग और टेस्ट को क्लियर करके ही आए हैं। जैसे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर होता है हमारा, जब तक केंद्र सरकार को संतुष्टि ना मिले कि इन उर्वरकों से कोई फसल के ऊपर सकारात्मक प्रभाव मिला है, तब तक सरकार इसको अनुमति नहीं देती है। परंतु इसको सरकार ने अनुमति भी दी है और इसके जितने भी प्रशिक्षण जो हैं वो क्षेत्रों में लगाए गए हैं, तो उसके कारण भी यही स्थिति हुआ है तो कि ये जो किसान है जो अभी इसका नया प्रयोग करेंगे, हाँ, तो इफ्को के द्वारा जो है इनको क्या सुविधा मिलेगी या इनको क्या रियायती मिलेगी जहाँ पे? देखिए जैसे हम अभी किसानों के साथ मिलकर जो है स्पॉट डेमो जो है वो भी लगा रहे हैं और हमने यहाँ पे भी आह्वान किया है कि अगर जो अपनी इच्छा से स्पॉट डेमो लगवाना चाहते हैं तो वो स्पॉट डेमो लगाए। हम जो उसका खाद जो लगेगी, नैनो यूरिया या जो सागरिका, जितने भी उत्पाद हैं हमारे, तो वो हमारी तरफ से ही दिए जाएंगे ताकि हम उसको अपनी आंखों के सामने जो है वो स्प्रे करवा के इन्हें भी बता सके, सिद्ध कर सके कि इन्हीं उर्वरकों से जो है वो इनकी फसल के ऊपर प्रभाव जो है वो उनको दिखने को मिलेगा। तो कितना प्रयोग?